शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि नंबर 1 किलर ऑफ मैनकाइंड कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए तो अधिकतर लोगों का उत्तर होता है एक्सीडेंट्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हैं, या ऐसी एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स हैं जैसे कि कोविड आया था। ये हमारे लिए नंबर 1 किलर है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये उत्तर गलत है तो दोस्तों कैसा महसूस होगा। आज भी नंबर 1 किलर ऑफ मैनकाइंड इज अवर लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने का तरीका। 90% ऑफ हमारी जो इलनेसेस हैं, हमारी बीमारियां हैं दोस्तों, वो हमारी जीवन शैली की वजह से हैं। ऐसी रेस में हमारे हार्ट डिजीज, हमारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये बीमारियां, डिप्रेशन जैसी बीमारियां, ये बहुत तेजी से चल रही हैं। और भारतवर्ष पर्टिकुलरली आप देखेंगे वर्ल्ड की डायबिटीज और हार्ट डिजीज की प्रैक्टिकली कैपिटल बन चुका है दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 केसेस अगर हम एक हफ्ते में ऑपरेट करते हैं टिपिकली, तो 25 से 30-35% जो केसेस हैं दोस्तों, उन बच्चों की जो हार्ट अटैक की उम्र होती है वो होती है मात्र 20 से 35 वर्ष, जिनको हम वेरी यंग हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसे बच्चों की जो सडन डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनमें देखा गया है कि मेजर कारण नहीं पाए जाते हैं। ना ये स्मोकर्स होते हैं, ना इनको डायबिटीज होती है, ना इनको ब्लड प्रेशर होता है। अक्सर कभी कभी इनके लिपिड्स भी नॉर्मल होते हैं। ये भी देखा गया है कि भारतवर्ष में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन 10 साल पहले होती हैं। बीमारियां ज्यादा सिवियर होती हैं, और यही नहीं, भारतवर्ष के लोगों में हार्ट अटैक के बाद डेथ होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं दोस्तों। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि बीमारियों का तो हमें समझ में आ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन ऐसे क्या मंत्र हैं जो हम अपने हार्ट को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं, अपने हार्ट को बिल्कुल परफेक्ट रख सकते हैं। दोस्तों, कोई ऐसा जादुई मंत्र तो नहीं है जो आपको बिल्कुल फुल प्रूफ रखेगा, लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी यूनिक अप्रोच बताऊंगा। और इस अप्रोच को यदि हमने अपनी लाइफ में अपनाया दोस्तों, हार्ट डिजीजेस को हम सिग्निफिकेंटली डिले कर सकते हैं, या अक्सर हम लोग वहीं पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस अप्रोच को दोस्तों कहा जाता है ABCDE अप्रोच। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है दोस्तों याद करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आता है A, यानी अलर्ट एंड असेसमेंट। अक्सर आज चलता है फिलॉसफी के कारण हम अपने जीवन में अपने हार्ट का ख्याल रखना दोस्तों भूल जाते हैं। 15-20 ईयर्स के बाद ही हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में सजग और अलर्ट हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है दोस्तों। 55 या 65 वर्ष से पहले मेल या फीमेल में यदि हार्ट की बीमारियां दोस्तों आती हैं, तो हमें बहुत अलर्ट होकर अपनी चेकिंग करानी चाहिए। अपने नंबर्स को दोस्तों चेक करना चाहिए। अपने स्पेशलिस्ट को, फिजिशियन को, फैमिली केयर फिजिशियन के पास जाके अपनी रूटीन चेकिंग दोस्तों जरूर करानी चाहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि ये बीमारियां केवल बड़ी उम्र में ही होती हैं दोस्तों, नहीं। आज लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के कारण ये बीमारियां बहुत बहुत जल्दी दोस्तों दिखी जा रही हैं। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों B, अर्थात ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत आवश्यक है। आज भी भारतवर्ष में 20 से 30% लोग जिनको ब्लड प्रेशर है उनको मालूम ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है, वो अनडिटेक्टेड रहता है। और यदि लोगों को ये डिटेक्ट हो भी जाता है तो ऑलमोस्ट 30% लोग अपने ब्लड प्रेशर को अप्रोप्रिएटली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये एक मेजर हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर दोस्तों बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो साल में कम से कम एक बारी आप अपने ब्लड प्रेशर को घर या हॉस्पिटल में जरूर चेक करें या कराएं। और यदि रेगुलरली आपको हाइपरटेंशन रहती है तो अपने नंबर को एक्यूरेटली दोस्तों कंट्रोल करें। कभी कभी हम फिनिकी हो जाते हैं और सवेरे, दोपहर और शाम 5-6 रीडिंग्स दोस्तों लेते रहते हैं, इसकी जरूरत नहीं। ये समझना भी बहुत जरूरी है दोस्तों कि ब्लड प्रेशर एक डायनेमिक प्रोसेस है। हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी हमारे एक्सरसाइज, हमारे वर्क के अकॉर्डिंग पूरे दिन ब्लड प्रेशर को एक वेरिएशन में लाती है। तो कभी कभी नेचुरल स्वभाव के रूप से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और कभी कभी जब हम बहुत आराम की स्टेट में होते हैं हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि ब्लड प्रेशर हमारा स्थिर रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर मीन ब्लड प्रेशर, हमारा एवरेज ब्लड प्रेशर यदि लगातार हाई रहता है मॉर्निंग या इवनिंग के अंदर, तो हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल चेंजेस
कम से कम 3 महीना ट्राई करने चाहिए, और अगर नहीं होता है तो हमें मेडिसिन डॉक्टर के संपर्क में आके एक्यूरेटली लेनी चाहिए दोस्तों। और यदि हमारा ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने के बाद कंट्रोल रहता है तो कभी भी भूल कर इमीडिएटली मेडिसिन को बंद मत करिएगा। सडन स्टॉपिंग ऑफ मेडिसिन हमारे ब्लड प्रेशर को एकदम शूट करता है और वो हमारे लिए दोस्तों बहुत बहुत नुकसानकारक हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखना दोस्तों ये बहुत आवश्यक है। तीसरा दोस्तों आता है सी अर्थात कोलेस्ट्रॉल, और सी अर्थात सिगरेट स्मोकिंग को रोकना। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिगरेट स्मोकिंग। आज बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार का स्मोकिंग एंड स्मोकलेस टोबैको, वाइप्स हैं, सिगार्स हैं दोस्तों, यदि आप देखेंगे नए नए प्रकार के, और तंबाकू का कंजम्पशन है, वेप है दोस्तों, और इसी के साथ हम देखेंगे हुक्के नए नए प्रकार के हैं। ये सब बच्चों को बहुत 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 नुकसान करते हैं दोस्तों किसी भी प्रकार की स्मोकिंग करना वो हमारे शरीर के हर अंग के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक हो जाती है। मल्टीपल टेक्निक्स हैं, काउंसलिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन मेरा एक ही मंत्र है, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को समझाना, अपने मन की आवाज को सुनना दोस्तों। जब अपने मन से एक पावरफुल डिसीजन लेते हैं तो आप स्मोकिंग को एक झटके के अंदर दोस्तों छोड़ सकते हैं। ये शक्ति आपके मन के अंदर है। दूसरा सी दोस्तों आता है वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना। आज हमारे कोलेस्ट्रॉल्स का हाई होना, बैड कोलेस्ट्रॉल लाइक एलडीएल है दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, इन नंबर्स को भी कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। डिसलिपिडीमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक होता है और ये हार्ट अटैक का एक मेजर कारण बन जाता है। इसलिए कम से कम साल में एक बारी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल दोस्तों जरूर कराएं। अगर नहीं भी करा पाते हैं तो नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल कराएं, लेकिन कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराएं। अक्सर लोग आते हैं और केवल कोलेस्ट्रॉल करा के ले आते हैं दोस्तों, नहीं, आपको कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराना है जिसके अंदर कम से कम 4 वैल्यूज जरूर होनी चाहिए। वो है आपका कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स लेवल दोस्तों, आपका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और साथ में लाइपोप्रोटीन ए एंड एपोलाइपोप्रोटीन बी, इन सब के लेवल्स को आप जरूर एस्टिमेट करें। ये आपके लिपिड्स के कंप्लीट रिस्क को आपके सामने लाएगा, और फिर डॉक्टर से संपर्क करें और उसका इलाज प्रॉपर तरीके से दोस्तों जरूर करें। दोस्तों तीसरा हार्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो बहुत सुंदर साधन है वो है दोस्तों डी अर्थात डाइट। दोस्तों आज हमारा भोजन, जिसको मैं स्मार्ट हार्ट डाइट कहता हूं, वो हमारे जीवन का मुख्य आधार है, हार्ट हेल्थ का मुख्य आधार है। कोई भी ऐसी पिल या दवाई नहीं है जो हमारे हार्ट को, हमारी बीमारियों को, हमारे वजन को कंट्रोल कर सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 किलो वजन बढ़ने के बाद हमारे शरीर के अंदर 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स बनती हैं, और उतना ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट को उतनी एक्टिविटी करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों भोजन सबसे शक्तिशाली पिल है, और इसके अंदर सिंपल मंत्राज हैं, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट एंड न्यूट्रिशियस डाइट, कम से कम 2 या 3 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स हैं, मशरूम्स हैं, नट्स हैं दोस्तों, ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है दोस्तों, हमारी दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं दोस्तों, घर का बना हुआ दही है, मिलेट्स हैं, इन सब का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मैदा है, पास्ता है, इसका उपयोग कम से कम करें दोस्तों। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा को खाना है तो दोस्तों खाएं, लेकिन तेल जो आप यूज करते हैं वो फ्रेश करें, और एक बारी उबले हुए तेल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए कभी मत यूज करें, और कभी भी कोई भी तली हुई चीज को 2 बारी मत तलें दोस्तों, क्योंकि ये आपके उस भोजन के अंदर ट्रांस फैट्स जनरेट करता है जो शरीर के लिए बहुत घातक, बहुत बहुत नुकसानकारक दोस्तों हो सकता है। इसलिए उसको बंद करना, उसको ना उपयोग करना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। कभी कभी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ऐसे टिंड जूसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनका उपयोग भी मिनिमल तरीके से हमको करना चाहिए। उसकी जगह हमें फ्रेश जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कच्चे यदि हम खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। दोस्तों रात का भोजन हमेशा हल्का और मॉर्निंग का भोजन हमेशा गुड, पावरफुल, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। मैं किसी भी डाइट को कभी रिकमेंड नहीं करता। मेरा यह मंत्र है कि आप सब कुछ खाइए, लेकिन मॉडरेशन के अंदर लीजिए, और मॉडरेशन के अंदर लेते हुए रात के भोजन को कभी भी 9, साढ़े 9 बजे के बाद डिले मत करिए दोस्तों, क्योंकि उस समय हमारी पाचन क्रिया हल्की हो जाती है और हमारे शरीर का डाइजेस्टिव प्रोसेस कम होने के कारण हम शरीर के भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वो हमारे शरीर को नुकसान देता है दोस्तों।
दोस्तों आज स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि वेजिटेरियन डाइट यदि उचित तरीके से खाई जाए तो वेजिटेरियंस आउटलिव नॉन वेजिटेरियंस बाय ऑलमोस्ट 7 इयर्स। आज हमारे पास 40-40 साल की लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हैं जो रिकमेंडेशंस हैं, जो क्लियर कहती हैं कि प्लांट प्रोटीन्स आर फार सुपीरियर टू दी एनिमल प्रोटीन्स। तो प्लांट प्रोटीन्स का मैक्सिमम दोस्तों आप उपयोग करें। भोजन के साथ साथ पानी भी कम से कम 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर अपने हार्ट और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए दोस्तों हमें जरूर लेना चाहिए। दोस्तों अगली चीज जो हमारे स्टेप्स जो हमारे जीवन के अंदर आती है वो डी से आती है, वो है डायबिटीज अर्थात शुगर का कंट्रोल। दोस्तों शुगर के मरीजों को हम प्रैक्टिकली हार्ट के मरीजों के रूप में काउंट करते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है अपने ब्लड शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल में रखना, संयम में लेना। दोस्तों अगर ब्लड शुगर के आप मरीज हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट लेके प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएं और डाइट प्रॉपर तरीके से खाएं। दोस्तों अगर कोई भी चीज आप अधिकतम खाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल या शुगर जो है वो डिरेंज होती है दोस्तों, ये आपके हार्ट की नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है और नुकसान भी कर सकती है। और दोस्तों आखिरी स्टेप आता है ई अर्थात एक्सरसाइज और ई अर्थात इमोशनल स्टेबिलिटी। दोस्तों अगर एक्सरसाइज को मैं एक लाइन में समराइज करूं तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग 30 से 35-40 मिनट 45 मिनट रोज व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं या 1 घंटा व्यायाम करते हैं, वो अपनी उम्र में रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। दोस्तों इतनी पावरफुल शक्ति हमारी एक्सरसाइज में, इसके लिए कोई एज की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर हेल्थ की जरूरत नहीं। यदि आप 100 कदम चल सकते हैं तो चलें, 10 कदम चल सकते हैं तो चलें, लेकिन दोस्तों जरूर मूव करें। आप मात्र अपने घर से बाहर निकलकर सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट टहलते भी हैं, वो भी आपके हार्ट अटैक और आपके डेथ होने के चांसेस को ऑलमोस्ट 10 से 15% कम कर देता है और सिग्निफिकेंटली प्रभाव डालता है आपकी हार्ट हेल्थ पर। दोस्तों इसलिए एक्सरसाइज प्रोग्राम शुड ऑलवेज बी अ ब्लेसिंग। दोस्तों चाहे वॉकिंग का हो, चाहे योगा का हो, चाहे एरोबिक्स का हो, चाहे किसी और प्रकार की स्ट्रेचिंग हो, दोस्तों दोनों प्रकार की एक्सरसाइजेस से अपने जीवन को बैलेंस जरूर करें। और ये एक्सरसाइज आपकी हार्ट हेल्थ को सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है, हमारी ब्रेन हेल्थ को सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है, हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाती है, हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है, हमारी मेमोरी पावर को, हमारी कॉग्निटिव पावर को, हमारी सोचने समझने की शक्ति को दोस्तों बढ़ाती है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं उनकी परफॉर्मेंस वर्क प्लेस पर, स्कूल्स के अंदर सिग्निफिकेंटली बेटर होती चली जाती है। दोस्तों ये 5 मंत्र ABCD यदि हम समझते हैं दोस्तों तो हमारा जीवन कंप्लीट रूप से कंट्रोल में आ जाता है और हम मेजर फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए अपने हार्ट बीमारियों को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और कभी कभी प्रॉपर लाइफस्टाइल के द्वारा रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार शरीर के लिए एक्सरसाइज, शरीर के लिए भोजन, शरीर के लिए दोस्तों आराम की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे मन के लिए भी भोजन की, आराम की और उसी के साथ व्यायाम की जरूरत होती है। दोस्तों आज अपने मन को भी अच्छा सोचना सिखाना ये बहुत आवश्यक है। आज दूसरों के प्रति नेगेटिव भावनाओं को अपने मन से निकालना, अपने मन को हल्का रखना, ये एक्सरसाइज करना दोस्तों बहुत आवश्यक है। उचित संकल्पों का भोजन, मन को हल्का रखना, ये व्यायाम और ये भोजन हम खाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की हार्ट हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, परफॉर्मेंस प्रेशर्स आज बढ़ते चले जा रहे हैं और ये प्रेशर्स हमारे लाइफस्टाइल पर आज दोस्तों टोल ले रहे हैं। दोस्तों अगली स्टेप जो आती है वो है स्लीप, यानी अपने बॉडी को आराम देना। 6 से 8 घंटे के स्लीप हमारे शरीर के लिए आवश्यक है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार हम शरीर को सुलाते हैं बिना लाइट के अंदर, डार्कनेस के अंदर, अपने मोबाइल फोन्स को ऑफ करके, रात को स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करके, ग्रैटिट्यूड की भावना को जनरेट करके दोस्तों, उसी प्रकार बहुत आवश्यक है अपने मन को भी रेस्ट देना, अपने मन को भी मेडिटेशन करना सिखाना। दोस्तों मात्र 10 मिनट से 15 मिनट की मेडिटेशन जब हम रात को या अर्ली मॉर्निंग में करते हैं, ये हमारे ब्रेन को कंप्लीटली रीप्रोग्राम कर देती है, हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स में एक बैलेंस लाती है और ऐसे व्यक्ति यथार्थ रूप से कर्मयोगी कहलाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एबिलिटी टू अचीव एनीथिंग वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। दोस्तों यदि इन 5-6 स्टेप्स को हम लोग यूज करते हैं तो अपने हार्ट बीमारियों को, अपने हार्ट अटैक को और ऐसी अनेक बीमारियों को हम ना केवल रोक सकते हैं और कुछ ना कुछ हद तक दवाइयों का कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली कम करके काफी हद तक हम इनको दोस्तों रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आपकी हेल्थ आपके अपने हाथ में है दोस्तों, और कभी भी
अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। स्वयं डिसीजंस लेना दोस्तों ये नुकसानकारक हो सकता है। तो कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट इन सुपरविजन ऑफ अ गुड क्वालिफाइड दोस्तों डॉक्टर। एक श्रेष्ठ डॉक्टर की डायरेक्शन में जब आप करेंगे तो आपकी हार्ट हेल्थ आप दोबारा रिगेन कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सवाल हैं तो bk.mohitgupta@gmail.com पर आप हमको लिख के भेज सकते हैं दोस्तों। हम आपको इसी प्रकार के छोटे छोटे सॉल्यूशंस देते रहेंगे ताकि आपका स्वास्थ्य, आपका जो हेल्थ है आपकी मुट्ठी में दोबारा आए दोस्तों। लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिटेल्ड लेक्चर्स जो हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, स्मॉल स्टेप्स फॉर बिग रिवॉर्ड्स, ये हमारी वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब पर दोस्तों ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप इनको डाउनलोड करके इनको डिटेल में समझ भी सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ओम शांति।